स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी। इस पोलिनोमियल की हमें 2 जीरोस गिवन है, 2 और -3। 2 जीरोस मतलब अल्फा 2 है और बीटा -3 है। इनका यूज करके हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हमें पता है अगर 2 जीरो गिवन हो तो यहाँ से हम दोनों जीरो का सम निकाल सकते हैं। तो सम किसके इक्वल होता है? जो x के साथ लिखा होता है, इसका साइन चेंज करके। तो x के साथ यहाँ पे क्या लिखा है? a प्लस 1। इसका साइन चेंज करना है तो यहाँ पे आएगा -a प्लस 1। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? जो यहाँ पे लिखा होता है, तो ये क्या है? b। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, अल्फा 2 है, बीटा -3 है, यहाँ पे -a प्लस 1, -1 आएगा, -a प्लस 1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इज इक्वल टू a प्लस 1, 1 से 1 भी कैंसिल, a की वैल्यू यहाँ से आ गई 0, ठीक है। सेम हमें b फाइंड करना है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू b है, 2 3 6, b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? -6। तो ये क्वेश्चन इस मेथड से करना है और बहुत इजी है, जो इसमें गिवन है बहुत लेंथी मेथड है। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6। और ये चीज तुम्हें आती भी है, मैंने पहले भी कराया ना कि सम और प्रोडक्ट में ऐसे रिलेशन होता है। पुट कर दी दोनों वैल्यू, क्लियर। नेक्स्ट ये हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 26, हमें ग्राफ गिवन है क्वेश्चन नंबर 26 में, और हमसे पूछा हुआ है इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नहीं है। तो मैंने बताया था जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ यू शेप में होता है ऐसे। तो फर्स्ट भी यू शेप है, सेकंड में भी यू शेप है, थर्ड ग्राफ में भी यू शेप है, लेकिन फोर्थ ग्राफ में यू शेप नहीं है, ठीक है। तो कौन सा इनमें से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है? डी। क्वेश्चन नंबर 27, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल देन C and A have opposite sign, same sign। तो इसमें तुम्हें ध्यान ही रखना है, हमारे पास कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे हमारे पास 3 एक तो कोफिशिएंट होता है a, b भी कोफिशिएंट होता है, ये कांस्टेंट नंबर होता है। इनमें से अगर c और a के सेम साइन होंगे तभी इसकी दोनों जीरो आपस में इक्वल आएगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है। c और a या तो दोनों नेगेटिव हो, c और a या दोनों पॉजिटिव हो। इन दोनों के अगर सेम साइन है तो हमेशा इसकी जीरोज इक्वल आएगी। जैसे अगर एक x की वैल्यू 2 आ रही है तो दूसरी भी 2 ही आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज द नेगेटिव ऑफ अदर। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी एक जीरो दूसरे के नेगेटिव के इक्वल है। मींस अगर एक अल्फा है तो दूसरी बीटा नहीं है, दूसरी क्या है? माइनस अल्फा है, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, अगर ऐसा है तो ए ऑप्शन में बोल रहा है कि इसकी कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी। फिर ये बोल रहा है लीनियर टर्म नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगी। फिर ये बोल रहा है कि लीनियर टर्म हो सकती है लेकिन कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे। पहले सम क्या होता है जीरोस का, किसके इक्वल होगा? जो x के साथ लिखा है, x के साथ क्या लिखा है यहाँ पे? a। साइन क्या आ जाएगा? -a। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होगा? b के इक्वल होगा। अब इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, बीटा के प्लेस पे क्या लिखना है? माइनस अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस अल्फा पुट कर देती हूँ, ये 0 आ गया, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 0 आई। आगे क्या बोल रहा है ये? कांस्टेंट टर्म को भी चेक करना है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे b है, अल्फा, इसकी वैल्यू पुट करो। अब b की वैल्यू यहाँ से क्या आई? माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे सोल्व करके हमने क्या देखा, a की वैल्यू 0 आई। अगर यहाँ पे मैं a की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्वाड्रेटिक टर्म होती है, ये लीनियर टर्म होती है, ये कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये लीनियर टर्म और कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है कि ये कैसे आएंगे। तो हमने देखा a की वैल्यू 0 आई, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो 0 हो जाता है। तो लीनियर टर्म यहाँ पे क्या हो गई? 0। b की वैल्यू कैसी आई है? हमने यहाँ पे देखा नेगेटिव आई है, क्योंकि माइनस यहाँ पे ब्रैकेट करके नहीं लगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर करके फिर बाद में माइनस लगा है। तो जो भी अल्फा की वैल्यू होगी, मान लो 2 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का साइन ऐसे कैसे ही रहेगा।
तो b की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और b यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आ रही है, लीनियर टर्म 0 आ रही है। तो कौन से ऑप्शन में आएगा, देखो a और b में से आएगा, c d तो हो ही नहीं सकता क्योंकि a और b ऑप्शन में क्या लिखा है, नो लीनियर टर्म, मतलब लीनियर टर्म है ही नहीं, तो लीनियर टर्म यहाँ पे 0 हो गई। ऑप्शन कौन सा आएगा जिसमें कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछी गई थी, यहाँ पे सिर्फ पूछा गया था कि ये टर्म होगी या नहीं होगी, तो ये टर्म हो जाएगी 0 और ये टर्म कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ जिसकी जीरोस होंगी -3 and 4। तो पोलिनोमियल सभी को बनाना आता है, फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। तो -3 and 4 दोनों को ऐड करो, सम करो, कितना आएगा 1, इनका प्रोडक्ट करो, कितना आएगा -12। तो सम के प्लेस पे लिखना है 1x, प्रोडक्ट के प्लेस पे लिखना है -12। तो x² माइनस x माइनस 12। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आंसर, यहाँ पे दोनों माइनस है, कौन से ऑप्शन में दोनों माइनस है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, बचा कौन सा, थर्ड बचा है। लेकिन थर्ड इसके जैसा नहीं दिख रहा, थर्ड ऑप्शन ये है ना हमारा, तो ये आया है। अब चेक करो, चेक कैसे करते हैं, किसी भी पोलिनोमियल के डिवाइड में अगर कोई नंबर लिखा होता है ना, वो पूरा सोल्व नहीं होता है, इसका एलसीएम लेना पड़ता है, फिर वो सोल्व करके पूरा आता है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 2 और 2 का 2 आएगा। अब इसके नीचे तो 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x²। इसके नीचे भी 2 है, कैंसिल, क्या बचा x। अब ये 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 12। अब चेक करो क्या सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगर मैच ना करे ना पेपर में, ध्यान रखना साइन चेक कर लेना, जिसके दोनों माइनस के साइन है वो आंसर है। क्लियर? क्योंकि माइनस का साइन तो चेंज नहीं हो सकता ना, वैल्यू चेंज हो सकती है एलसीएम लेके, साइन तो वही का वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज। कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं 2 जीरो से, कितने भी बन सकते हैं, इनफाइनाइट। तो आंसर क्या आएगा, मोर देन 3। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, मान लो मैंने तुम्हें 2 जीरो दिए और मैं कह रही हूँ कि कितने पॉलिनोमियल इससे बन सकते हैं, हम तो एक ही बनाते हैं, तो इनफाइनाइट कैसे बोल रही हूँ मैं इनफाइनाइट ऐसे बोल रही हूँ, इसका आंसर अभी आया था, ये आया था, इसकी 0 से निकालूंगी मैं, यही आएगी। लेकिन अगर यही पॉलिनोमियल ऐसे होता, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा होता, अब ये तो दूसरा पॉलिनोमियल है लेकिन इसकी जीरोस भी यही आएगी। क्यों, जीरोस कैसे निकालते हैं, इसको 0 के इक्वल करके, इसको 0 के इक्वल करेंगे, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 2 भी उधर जाके 0, ये पॉलिनोमियल फिर से यही बन जाएगा, लेकिन दिखने में तो अलग है ना। ऐसे एक और कौन सा पॉलिनोमियल बन सकता है, 3 से मल्टीप्लाई करके, 12 3 जा 36। तो इसके मल्टीपल के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे सारे अलग अलग होंगे, लेकिन सभी की 0 क्या आएंगी, यही आएंगी, -3 and 4। इसलिए हम कितने भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग तो कभी खत्म ही नहीं होती। 4 से मल्टीप्लाई करके भी मैं लिख सकती हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकती हूँ, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, मोर देन 3। इनफाइनाइट लिखा होता है तो इसका आंसर आता है इनफाइनाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एक पॉलिनोमियल गिवन है और ये पूछा हुआ है कि इसकी जीरोस कैसी आएंगी, क्या दोनों पॉजिटिव आएंगी, क्या दोनों नेगेटिव आएंगी। सिंपल सी चीज है, देखो आसान सा एग्जांपल दे रही हूँ। ये पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसकी 0 से निकालूंगी ना, दोनों नेगेटिव आएगी। अब दोनों नेगेटिव क्यों आएंगी, इसको ब्रेक करके ना 2 फैक्टर जो बनेंगे ना वो प्लस के बनेंगे, क्योंकि हर जगह प्लस का साइन है। चाहे तुम्हें फैक्टर ना भी बनाने आते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना हर जगह प्लस का साइन है, तो जो इसके फैक्टर बनेंगे वो प्लस में ही बनेंगे। बाद में लास्ट में हम क्या करते हैं, वो 0 के इक्वल करते हैं, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, क्या बन जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव फैक्टर था। यहाँ पे भी +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो सब जगह प्लस है, फैक्टर भी प्लस के बनेंगे। जब 0 के इक्वल करके x की वैल्यू आएगी, वो दोनों क्या आएंगी, नेगेटिव, क्योंकि राइट साइड जाके साइन चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसकी दोनों जीरोस क्या होंगी, नेगेटिव होगी। तो ये पेपर में सोल्व नहीं करना तुम्हें ऐसा क्वेश्चन,
जिसमें जिसमें सारे साइन प्लस के हो। तुम्हें क्या करना है, सारे साइन प्लस के तो दोनों जीरोस कैसी आएंगी, नेगेटिव ही आएंगी, ठीक है। अच्छा अगर मान लो सभी साइन यहाँ पे एक माइनस का है एक प्लस का है, फिर एक जीरो फिर नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, zeros of the polynomial are, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से हो जाते हैं और वो इजी रहते हैं, जिसको सोल्व करना नहीं आता ना वो ऑप्शन से कर सकता है हर क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 32 बहुत लेंथी किया हुआ है सैम्पल पेपर के अंदर, बहुत लेंथी सा दिख रहा है ना, देखो एम अजीब सा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन से सोल्व करना है। अब जैसे कि पोलिनोमियल गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3, ऑप्शन से कैसे करना है, जो ऑप्शन में गिवन है ना दो जीरोस गिवन है, जीरोस क्या होता है, एक्स की वैल्यू, या जिसका नाम हम क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को इसके अंदर रख के देखना है, जो वैल्यू इसके अंदर रख के आंसर जीरो आएगा वो इसका आंसर है, ठीक है। तो चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, एम और एम प्लस 3। पहले तो एक ही से चेक करेंगे, क्या पता एक ही से जीरो ना आए तो वो ऑप्शन कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो x के प्लेस पे m पुट करो, अगर मैं यहाँ m रखती हूँ m स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3m, m को m से मल्टीप्लाई कर दो m स्क्वायर, m को 3 से कर दो 3m, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन क्या ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6, यानी कि ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं है, यानी कि जिस ऑप्शन में एक और जगह m लिखा वो भी आंसर नहीं होगा। तो ए ऑप्शन में m लिखा था और कौन से ऑप्शन में लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर नहीं है। नहीं मैं तो जहां से दबाया वहीं से दबाऊंगी। तो ए और सी तो आंसर नहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं है, क्योंकि सी के अंदर की वैल्यू क्या है m, और m से हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि आंसर नहीं आएगा। अब यानी कि आंसर बी या डी में से है, ये हमें पक्का पता चल गया। तो माइनस m से मैं चेक नहीं करूंगी क्योंकि माइनस m दोनों में है, चाहे आंसर बी हो चाहे आंसर डी हो, माइनस m तो यानी कि जीरो आएगा ही माइनस m पुट करने से, दोनों में माइनस m आ रहा है। अलग क्या है दोनों में, एक में m प्लस 3 है और एक में माइनस m प्लस 3 है, तो हम ये पुट करके देखेंगे। समझ रहे हो ना कि माइनस m में क्यों पुट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दोनों में आ रहा है माइनस m से, तो यानी जीरो आएगा ही आएगा, इन दोनों में से किसी एक से नहीं आएगा। तो अब मैं ये पुट करके देखूंगी। अब मैं पुट करी हूँ x के प्लेस पे m प्लस 3 का स्क्वायर 3m प्लस 3। अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस m स्क्वायर माइनस 3m, इसका स्क्वायर सोल्व करो, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3m माइनस 9 माइनस m स्क्वायर माइनस 3m, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 6 माइनस 3 क्या होता है 3, और साथ में 3m लिखा है। तो हमने देखा ये m प्लस 3 से आ गया, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सभी चेक करने की जरूरत नहीं होती ऑप्शन, वरना टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में। जैसे हमने पहले चेक कर लिए m पुट करके, देखा वो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। फिर बी और डी में हमने दिमाग लगाया कि दोनों में माइनस m है, यानी कि माइनस m तो आंसर में आना ही आना है, तो कौन सा पीछे वाला चेक कर लिया हमने m प्लस 3, तो उससे आंसर आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन है क्यूबिक पोलिनोमियल का, जिसके लिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो चीजें आती हैं, एक सम आता है और एक प्रोडक्ट आता है। क्यूबिक पोलिनोमियल में तीन चीजें आती हैं, सम आता है, प्रोडक्ट आता है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस आता है। तो फॉर्मूले में क्या था, मैं जरा सा लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या था सम, यहाँ पे माइनस था फिर प्लस था और यहाँ पे सम था टू जीरोस का, ये भी थोड़ा सा लिख दिया मैंने, और लास्ट में क्या था माइनस प्रोडक्ट। तो माइनस सम होता है, माइनस प्रोडक्ट होता है और ये होता है। तो जब साइन चेंज करने होते हैं, एक तो सम का साइन चेंज होगा और एक प्रोडक्ट का चेंज होगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये पॉलिनोमियल है, जनरल जो होता ही है। वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0। इसकी एक जीरो ही है, मतलब ये वाला 0, ठीक है। तो 3 जीरो कौन सी होती है इसकी? अल्फा, बीटा, गामा। इन तीनों में से एक की वैल्यू तो 0 ही है, तो मान लो मैंने अल्फा को ले लिया 0, किसी को भी ले सकते हो, एक तो 0 ही है। आगे क्या लिखा है? तो बाकी 2 0 का प्रोडक्ट क्या होगा? अगर मैंने अल्फा को 0 लिया है, बाकी 2 0 कौन सी बची? बीटा और गामा। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो जिसमें 2 0 आती है सबसे पहले वो फॉर्मूला लगा देंगे। 2 0 किसमें आती है? जो x के साथ लिखा होता है। x के साथ यहाँ पे क्या लिखा है? c लिखा है। लेकिन सबसे पहले क्या करोगे? x की पावर 3 है ना, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? a। अगर सबसे आगे कुछ लिखा होता है तो उसके साथ डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? a के साथ सबसे पहले डिवाइड करोगे। ये सम की वैल्यू है, अगर हमें सम चाहिए। ये प्रोडक्ट की वैल्यू है, और ये सम ऑफ 2 zeros की वैल्यू है, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो हमें 2 0 का सम चाहिए, हो सकता है कि इसी से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x के साथ जो भी लिखा है उसको लिख दूंगी सम ऑफ 2 0। क्या इसका साइन चेंज होगा? क्या ये c/a रहेगा या फिर माइनस c/a? c/a ही रहेगा। साइन इनका चेंज होगा, जिनके आगे फॉर्मूले में माइनस है। तो ये हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है, हमें बीटा मल्टीप्लाई गामा निकालना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी ये वाला। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, बीटा मल्टीप्लाई गामा, गामा मल्टीप्लाई अल्फा इज इक्वल टू में c बाय में a। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। क्या बचा यहाँ पे? बीटा मल्टीप्लाई गामा। और यही हमें निकालना था। 2 0 का प्रोडक्ट इसी फॉर्मूले में आता है। समझ के ना मैंने एक फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि 2 0 का प्रोडक्ट पूछा हुआ था। तो ये भी 0, अल्फा 0 होने की वजह से ये भी 0। तो बीटा गामा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? c बाय a के इक्वल आ गई। किसी को कोई डाउट? ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। देखो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको अच्छे से समझो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? फिर से एक पॉलिनोमियल है जिसकी एक 0 की वैल्यू -1 है। तो प्रोडक्ट बताना है इसमें भी बाकी 2 zeros का। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, इसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। पहले तुम्हें गुड ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। सेम है क्वेश्चन नंबर 33 के जैसा। एक 0 की वैल्यू गिवन है, बाकी 2 0 का हमें प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो ये होमवर्क में है, अगर नहीं हुआ तो मैं करा दूंगी कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा दिमाग लगा के करना है। इस क्वेश्चन में मेहनत नहीं करनी। इसकी 2 0 बतानी है कौन सी होंगी। पहली बात, इसकी दोनों 0 के साइन क्या होंगे? अभी बताया था, जब हर जगह प्लस का साइन हो, दोनों जीरोस कैसी आती है? नेगेटिव आती है, माइनस में आती है, ठीक है। तो जिस 0 के आगे दोनों साइन माइनस के वो आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में देखो दोनों माइनस है, बी में चेक करो दोनों प्लस है, सी में चेक करो एक प्लस का एक माइनस का है, और डी ऑप्शन में चेक करो एक माइनस का और एक प्लस का है। तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए। 0 निकालने की जरूरत भी नहीं है, वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, दोनों साइन माइनस के आएंगे, ये हमें श्योर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। अब ये तो सभी को आना चाहिए क्वेश्चन। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमसे क्या पूछा हुआ है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो हमें यहाँ पे पहले सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है? क्या सम और प्रोडक्ट इक्वल आया, क्या सम ग्रेटर आया प्रोडक्ट से, या क्या प्रोडक्ट ग्रेटर आया सम से, ये पूछ रखा है। कौन सा इन दोनों में से बड़ा है, कौन सा इक्वल आया। तो सम कैसे निकालते हो? 2 लिखा है, क्या करोगे? 2 के साथ डिवाइड करोगे। 3 आया डिवाइड करके, यहाँ पे क्या आया? -3। तो सम की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है, -3। इसका साइन चेंज करते हैं, -3। इसका साइन एज इट इज रहता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा
-3। तो बताओ दोनों में क्या रिलेशन आया है, दोनों आपस में इक्वल आया है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ए ऑप्शन नहीं है, ध्यान से देखो उसमें माइनस अल्फा बीटा लिखा है, नेगेटिव दोनों आया, दोनों सेम आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। अब ये क्वेश्चन भी सभी को आता है, 37 भी 38 भी। प्रोडक्ट निकालना है, और प्रोडक्ट क्या होता है, जो सबसे लास्ट में लिखा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 2 - 3x - x²। 2 - 3x - x²। इसमें इसने प्रोडक्ट पूछा है जीरोस का। क्वेश्चन आसान है, लेकिन इन्होंने एक चीज क्या इसमें चेंज कर दी है, इन्होंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तुमने देखा होगा हर क्वेश्चन में जो पावर 2 है वो सबसे आगे लिखी होती थी, तो इसको सबसे आगे लिखोगे -x² - 3x। 2 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का। अब करोगे इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पे x² के साथ जो लिखा है उसके साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। x² के साथ क्या लिखा हुआ है, -1 भी बोल सकते हो, माइनस भी कह सकते हो। तो -1 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब ये पोलिनोमियल हमारा सही आया। अब इसमें से हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है। खाली प्रोडक्ट ही पूछा है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, जो सबसे लास्ट में लिखा होता है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, -2। अगर ये हमसे सम पूछता तो सम की वैल्यू कितनी आती, -3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सेम है क्वेश्चन नंबर 38। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, सम ऑफ जीरो पूछा है इस क्वेश्चन में। ये भी इजी है, 3 - 2x - x²। सबसे पहले क्या करेंगे, -x² को आगे लिखेंगे। सभी ने सैंपल पेपर में पेंसिल के साथ लिखनी है ये चीज, -x² - 2x + 3। मैंने सिर्फ इसको आगे लिखा है, साइन किसी का चेंज नहीं किया। अब क्या करना है, फिर से -1 के साथ डिवाइड। x² माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो x² + 2x - 3। सम की वैल्यू कितनी आई, 2 या -2, -2। और अगर प्रोडक्ट पूछता तो क्या था, -3। तो सम की वैल्यू कितनी आई है, -2। -2। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इजी था ना ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, 2 क्वेश्चन रहते हैं, अभी हो जाएंगे दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस 3 and -2। इनमें से वो पोलिनोमियल कौन सा है जिसकी जीरोस ये है। पोलिनोमियल बना दो। पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² - सम x + प्रोडक्ट। दोनों को प्लस कर दो, 3 और -2 को। कितना आया प्लस करके, 1। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नंबर माइनस का था इसलिए माइनस आया। 3 - 2 कितना आ गया यहाँ से, 1। प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, 3 × -2 -6। तो सम आया है 1, प्रोडक्ट आया है -6। तो कौन सा आंसर है जिसमें ये लिखा है, x² - x - 6। कौन सा ऑप्शन आंसर, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन 40, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन अब आया है लास्ट में। इजी ही है, ये पोलिनोमियल हमें गिवन है। ठीक है, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, ना इसने सम पूछा ना प्रोडक्ट पूछा हमसे। इसने क्या पूछा, 1/α - 1/बीटा का स्क्वायर। तो पहले हम ये देख लेते कि क्या चीज है। इसको करो मल्टीप्लाई, एलसीएम लो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई 1 अल्फा। तो हमने देखा कि हमें अगर ये फाइंड करना है तो एक तो ये होना चाहिए और एक ये तो आ जाएगा, प्रोडक्ट है। ये कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2α बीटा। ये मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अपॉन में इसका भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ऐसे रहने। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमसे क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। अब यहाँ चलो, अब यहाँ से तो मैंने दो ही चीजें निकालनी है, सम और प्रोडक्ट। सम कितना बताओ, यहाँ तो कुछ नहीं है जो डिवाइड कर सके, x के आगे क्या है 1, तो सम कितना होगा -1। प्रोडक्ट कितना होगा
-2, तो इसकी वैल्यू पता चल गई -2 है, इसकी वैल्यू भी पता चल गई -2 है। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, वो यहाँ से आएगी। अब यहाँ स्क्वायर तो नहीं लगा, वहां तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर की चीज अगर तुमसे पूछी जाए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए अलग क्वेश्चन बोला मैंने, इंपॉर्टेंट भी है। कभी भी अगर सिंपल दे रखा और स्क्वायर पूछा जाए तो क्या करना है, इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देना ऐसे। हम किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड कुछ भी कर सकते हैं, पर वो बोथ साइड सेम होना चाहिए। स्क्वायर भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग। हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। अब स्क्वायरिंग करो इसकी, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया 1। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आ जाएगी भैया। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -2। ये कितना हो गया, -4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4। कितना आया सोल्व करके हमारे पास 5 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, और नीचे क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 + 4 डिवाइड बाय 4। कितना आया आंसर, 9/4। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो कंप्लीट हो गया ये चैप्टर भी। एक क्वेश्चन रहता है वो होमवर्क में दिया, नहीं होगा तो मैं कल करा दूंगी, ठीक है।